आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। पूरे देश की निगाहें जम्मू कश्मीर पर आज टिकी हुई हैं क्योंकि आज पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 9 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो सामने आ गया है। 11.11% मतदान अब तक हो चुका है। इंदरवल में सबसे ज्यादा 16.01% मतदान हुआ है। अनंतनाग में अब तक सबसे कम 6% मतदान ही हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। 219 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो आज पहले चरण में अपनी किस्मत से आस लगाए बैठे हैं। किस्मत उनकी ईवीएम में कैद हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के लोग घर से निकल रहे हैं, लंबी कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करके वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ गई है। सुबह 9 बजे तक 11.11% मतदान अब तक हुआ है और जो सबसे कम मतदान हुआ है वो अनंतनाग में हुआ है। तो अनंतनाग के लोग घरों से निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ये मौका अगले 5 साल आपको नहीं मिलेगा। इंदरवल में सबसे ज्यादा हुआ है मतदान, 16% से ज्यादा मतदान यहाँ हुआ है। जम्मू कश्मीर इलेक्शन को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। पीएम मोदी ने लोगों से कहा है कि बढ़ चढ़कर आप अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, लोकतंत्र के उत्सव को और ज्यादा मजबूत बनाइए। ये पीएम मोदी ने कहा। ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, घरों से निकलें, युवा अपने मतदान का प्रयोग करें। युवाओं पर खासा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहता है और युवाओं से अपील करते हुए प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि घर से निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से ज्यादा संख्या में घर से निकलकर मतदान करने की बात कही है। और साथ ही साथ ऐसा ही, चूंकि अभी गृह मंत्री अमित शाह जिस दिन चुनावी प्रचार का आखिरी दिन था पहले चरण के लिए, पहुंचे थे जम्मू कश्मीर में और गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम बड़े वादे किए थे जम्मू कश्मीर के लोगों से। तो उन्होंने भी सुबह सुबह सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर ये पोस्ट किया। लिखा है कि आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर का निर्माण, वहां नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और विकास कार्यों को गति दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार ही दे सकती है। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान के लिए जा रहे मतदाताओं से अपील कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह कि एक ऐसी सरकार बनाने के लिए बढ़ चढ़कर मतदान करें जो यहाँ के युवाओं को शिक्षा, रोजगार, महिलाओं के सशक्तिकरण और अलग अलग क्षेत्रों में अलगाववाद और परिवारवाद की जो समाप्ति है उसके लिए प्रतिबद्ध हम हो सकें। यानी कि ऐसी पार्टी, ऐसी सरकार को चुनिए जो कि अलगाववाद और परिवारवाद को खत्म करे, जबकि युवाओं की शिक्षा, रोजगार और महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान हो। वो कह रहे हैं पहले मतदान फिर जलपान। साथ ही साथ पीएम मोदी कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों से कि लोकतंत्र के उत्सव को और ज्यादा मजबूत आप बनाइए, घरों से निकलिए, मत का इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान में हिस्सा लें। युवा अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें। युवाओं से खासा कनेक्ट पीएम मोदी करने की कोशिश करते हैं और जब इलेक्शन का टाइम होता है और इस तरह से पोस्ट के जरिए ज्यादा वोटिंग की अपील पीएम मोदी करते हैं तो फर्स्ट टाइम वोटर्स के नाम भी उनका ये पोस्ट होता है और युवाओं के नाम खास तौर पर पोस्ट होता है। ऐसे में आज भी जम्मू कश्मीर के युवाओं से खासा उम्मीदें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग में हिस्सा लेने की बात भी कही है। बड़ी बात ये कि यहाँ पूरे 10 साल बाद ये इलेक्शंस हो रहे हैं और 10 साल बाद इलेक्शन को लेकर जो तैयारियां हैं वो तैयारियां पुख्ता तौर पर सामने आ भी रही हैं। शांतिपूर्ण तरीके से अब तक ये चुनाव जो प्रक्रिया है वो चल रही है। ऐसे में अलग अलग नेता जो लगातार पोस्ट भी कर रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के इलेक्शन खास माने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के इन इलेक्शंस को लेकर अब लोगों से कहा जा रहा है कि सत्ता किसकी होनी चाहिए, कौन सी पार्टी सत्ता में काबिज हो, ये आपके ऊपर है। तो बहुत सोच समझकर मतदान करना है। 219 कैंडिडेट्स हैं 24 सीटों के लिए। ऐसे में अलग अलग मुद्दे जो छाए रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बार बार जिक्र छिड़ता रहा और आर्टिकल 370 के साथ साथ जो आतंकी गतिविधि हैं, आतंकी घटनाएं हैं, वो भी लोगों के जहन में रहती हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव पहले चरण
कि ये जो दस्तक है चुनाव की वो हो चुकी है। दूसरा चरण 25 तारीख को होगा, तीसरा चरण होगा 1 अक्टूबर और फिर उसके 8 दिन बाद रिजल्ट 8 अक्टूबर को सामने आ जाएंगे। यानी अभी जो दावे अलग अलग पार्टियां कह रही हैं और कर रही हैं, वो कह रही हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हम सत्ता में आएंगे, हमारा मुख्यमंत्री होगा, या आप अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को कहते सुन रहे होंगे, लेकिन जनता तय कर रही है कि उसे किसकी सरकार चाहिए, उसे कौन सा कैंडिडेट जिता हुआ देखना है या फिर कौन से कैंडिडेट को वो चाहते हैं कि ना जीते। ऐसी तमाम बातें अभी लोगों के दिल दिमाग में घर किए हुए हैं और मुद्दे अलग अलग हैं। कोई कह रहा है कि बहुत बेहतर काम हुआ है, विकास हुआ है, कोई कह रहा है आतंकी घटनाएं घटी नहीं, तो किसी का कहना यह भी है कि पहले कश्मीर में घाटी में ये घटनाएं होती थी, अब जम्मू में भी होने लगी हैं, तो सेफ सिक्योर माहौल हमें चाहिए। जम्मू कश्मीर में एक बड़ा तबका ऐसा है जो बेसिक सुविधाएं चाहता है, जो बेसिक सुविधाएं पाना चाहता है और इसीलिए सरकार से उम्मीद लगाए हुए है। अब ऐसे में जो बेसिक अधिकार हैं जनता के वो भी ना मिले तो फिर लाजमी सी बात है कि नाराजगी होगी, क्योंकि कई जगह अभी भी सड़क, बिजली, पानी ऐसी समस्याएं लोगों के सामने हैं। विपक्ष ये भी कह रहा है, यानी कि कांग्रेस ये भी कह रही है कि बेरोजगारी वहां सबसे बड़ी समस्या है, जबकि बीजेपी कह रही है कि बीजेपी ने बेहतर विकास वहां पर किया है और विकास को गति देने के लिए एक बार फिर से चुनना चाहिए। शायद आज पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है और इस मतदान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा, सुबह 9 बजे तक 11.11% लोगों ने वोट डाला है। बात करेंगे हम, एडवोकेट विजय शर्मा मेरे साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मोहम्मद इमरान काजी मेरे साथ में हैं, प्रवक्ता हैं एनसी से। विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य मेरे साथ में हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अहमद अयाज मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। रमेश रैना राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं। कर्नल रिटायर्ड सुशील पठानिया मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हैं। ललित अंबरदार मेरे साथ में हैं, कश्मीरी पंडित। जैसे जैसे ये चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, यानी कि वोटिंग का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ख़ासतौर पर जो आज के कैंडिडेट्स हैं, उनकी दिल की धड़कनें ज़रूर बढ़ रही होंगी। और ऐसे में ललित अंबरदार जी, मैं चूंकि कश्मीरी पंडितों का जिक्र बार बार जम्मू कश्मीर में होता रहा है और मैं क्यों ना कहूं कि आज के इलेक्शन में या इस बार के ये जो इलेक्शन है इसमें कश्मीरी पंडितों का मुद्दा बड़ा छाया रहेगा, तो क्या गलत है? और कौन कौन से मुद्दे हैं जो लोगों के जहन में रहेंगे, जिन्हें ध्यान में रखकर वो लोग वोट डालने के लिए निकल रहे हैं? पहले तो मैं आपसे प्रार्थना निवेदन करता हूं कि आपने सबका इंट्रोडक्शन किया, किसी का धर्म, किसी का समुदाय नहीं आपने मेंशन किया। मैं कश्मीरी पंडित हूं, कश्मीरी हिंदू हूं, एक्टिविस्ट हूं, उस एक्टिविस्ट के तौर पे आपके सामने हूं। हाँ, तो कश्मीरी हिंदू आप चाहते हैं मैं आपको कश्मीरी एक्टिविस्ट बोलूं? जी, मैं एक्टिविस्ट हूं। मैं खाली कश्मीरी पंडितों के बारे में बोलता हूं, मैं पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की हालत हो रहा है उसके ऊपर बोलता हूं। तो मैं आपका नाम भी ठीक करा देती हूँ। मैं कह देती हूँ पीसीआर से कि ललित अंबरदार जी का नाम कश्मीरी एक्टिविस्ट लिख दीजिए पीसीआर जी। अब अपनी बात बोलिए आप। ये कहना चाह रहा था आपको, जी हाँ, कश्मीरी हिंदुओं का नाम आ रहा है लेकिन फुटनोट में आ रहा है कहीं पे, और वो भी कंडिसेंडिंगली आ रहा है। आपने किसी के मुंह से सुना कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ वो नरसंहार था? नहीं बोल रहा कोई। वो तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे वो घूमने फिरने के लिए चले गए हैं और उनको सबने अपने मैनिफेस्टो में या भाषण में जिक्र करते हैं कि उनको वापस लाएंगे, यहाँ पे रहेंगे उनकी जगह। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि उनके साथ जो रेप, मर्डर और मास मर्डर हुआ है उसके लिए किसी को तो अकाउंटेबल करना होगा। कोई जिनोसाइड की जो प्रक्रिया होती है उसके ऊपर आप एक ट्राइब्यूनल बिठाएंगे और लोगों को बुलाएंगे, उनकी हिसाब होगा। क्योंकि अगर आप कश्मीर के अंदर ऐसा नहीं करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके द्वारा देश को बताना चाहता हूँ, कश्मीर हिंदुस्तान के लिए एक टेस्ट है। क्योंकि 1947 के अंदर जब हिंदुस्तान का विभाजन हुआ था, वो 2 नेशन थ्योरी के ऊपर हुआ था कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। और जो कश्मीर पिछले 370 की वजह से उसी 2 नेशन थ्योरी के नाम पे कश्मीर के अंदर एक छोटा मोटा पाकिस्तान फल फूल रहा है। आज भी आप सुने, जो भी कश्मीर के जो इस्लामिस्ट पार्टीज है, जिनको मेन स्ट्रीम इस्लामिस्ट बोलता हूँ, वो क्या जिक्र करे और एक दूसरे को बोला तुम तो कल तक बोल रहे थे निजाम मुस्तफा चाहिए, दूसरा किसी को बोला तुम तो कल कह रहे थे कि हमको आजादी चाहिए, तीसरा कहता कि इनको खास बीजेपी ने यहाँ भेजा है क्योंकि ये कश्मीर के अंदर मुसलमानों का वोट बांटने जा रहा है। देखिए, जम्मू सिर्फ कश्मीर नहीं है। किसी के मुंह से आपने जम्मू के डोगराओं के बारे में सुना है? नहीं जिक्र करेंगे। जम्मू का जो इलाका है ना, इलाका है वो कश्मीर से कहीं ज्यादा है ज्योग्राफिक।
और अगर आप अच्छी तरह से कंसेंसस होगा तो पता चलेगा डिलिमिटेशन में जम्मू की सीटें भी ज्यादा आ सकती है। लेकिन अगर बात हो रही है सिर्फ कश्मीर केंद्रित, कश्मीर स्पेसिफिक, क्यों? ये भी रही है क्योंकि कश्मीर जहां से ग्रस्त है, कश्मीर आतंकवाद से ग्रस्त है कश्मीर। और अभी और एक और चुनौती और है कि आपका जो पीर पंचाल के उत्तर और दक्षिण के अंदर दोनों एरिया ऑफिशियली हम जानते हैं कि वहां पे जिहादी बैठे हुए हैं। वो खाली ऑर्डिनरी जिहादी नहीं है, वेरी वेल ट्रेन। कई एक्सपर्ट तो ये कहते हैं कि शायद वो पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स के अंदर है। उन हालात में इलेक्शन करना, क्या ये हमारे लिए प्राथमिकता हो?